ठीक से सुन ले बीजेपी कि क्या है नीट पेपर लीक का राजस्थान से कनेक्शन। राजस्थान नो कनेक्शन या लीक का एपिसेंटर। सीकर से नासिक तक जुड़ा है पेपर लीक का सिंडिकेट। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। नीट परीक्षा लाखों छात्रों का भविष्य और करोड़ों परिवारों की उम्मीदें, लेकिन इन उम्मीदों को पेपर लीक माफिया ने चंद रुपयों के लिए नीलाम कर दिया। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की सियासत में एक अजीब सा इनकार तैर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक का राजस्थान से कोई संबंध ही नहीं है। तो अगर संबंध नहीं है तो जयपुर की जामडोली और सीकर की गलियों में पुलिस किसे ढूंढ रही है? अगर संबंध नहीं है तो एसओजी ने सीबीआई को वो डिजिटल सबूतों का पुलिंदा क्यों थमाया है जो सीधे हरियाणा और महाराष्ट्र के सिंडिकेट से जुड़ते हैं। आज हम जनता को वो एक एक कड़ी बताएंगे जो चीख चीख कर कह रही है कि राजस्थान इस घोटाले का एपिसेंटर यानी केंद्र बना हुआ है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है शुभम खेरनार, जिसे नासिक पुलिस और जांच एजेंसियों ने बीते मंगलवार को दबोच लिया। शुभम ने पूछताछ में कबूल भी लिया। वो इन दावों को धजिया उड़ाने के लिए काफी है। शुभम ने बताया कि कैसे पेपर को प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाला गया और फिर इसे हरियाणा के गुरुग्राम में बैठे नेटवर्क तक पहुंचाया गया। अब सुनिए राजस्थान का कनेक्शन। 26 अप्रैल को परीक्षा से ठीक पहले जयपुर के जंबा रामगढ़ के रहने वाले दो भाइयों मांगीलाल और दिनेश बिवाल ने गुरुग्राम के इस गैंग से 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा। तो क्या ये दोनों भाई क्या राजस्थान के नहीं है? खेल यही खत्म नहीं हुआ। जयपुर के इन भाइयों ने इस पेपर को आगे सीकर के छात्रों और कॉलेज संचालकों को 10 से 15 लाख रुपए में बेच दिया। सीकर जो शिक्षा की नगरी कही जाती है, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनलों पर पेपर की बोलियां लग रही थी। एसओजी की जांच में सामने आया है कि बकायदा प्राइवेट माफिया नाम से ग्रुप बनाए गए थे, जहां गैस पेपर के नाम पर असली पेपर के 135 से ज्यादा सवाल परीक्षा से पहले ही तैर रहे थे। अब बात आती है रसू की। इन दो भाइयों में से एक का नाम राजनीति से भी जुड़ा है बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इनके परिवार का दबदबा ऐसा है कि पिछले साल इसी परिवार के 4 बच्चों ने नीट क्लियर किया था। क्या वो ईमानदारी थी या इसी तरह के शॉर्टकट का नतीजा? इसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। सोशल मीडिया पर इन आरोपियों की तस्वीरें राजस्थान के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ वायरल हो रही है। हम इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या इसी कनेक्शन की वजह से आप कह रहे हैं कि कोई संबंध नहीं है? राजस्थान एसओजी ने सीबीआई को जो फाइलें सौंपी हैं वो केवल कागज के टुकड़े नहीं है। उनमें शामिल है बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट जो पेपर लीक की पूरी प्लानिंग की गवाह है। जब जांच एजेंसियां कह रही हैं कि तार जुड़े हैं तो राजनीति इसे नकार क्यों रही है? क्या ये उन लाखों छात्रों के साथ अन्याय नहीं है जो तपती धूप में मेहनत कर रहे थे, जबकि कुछ लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पेपर की डील कर रहे थे? सच कड़वा होता है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। राजस्थान से कनेक्शन नहीं है कहने के बजाय अगर ये कहें कि कनेक्शन है और हम इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे तो शायद छात्रों को ज्यादा भरोसा होता। सीबीआई की जांच अब उस जड़ तक जाएगी, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो या कोई सफेद पोश नेता। बाकी आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए बने रहें भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।